दोस्तों आज बात करेंगे अज़ोला खिलाने का सही तरीका क्या है और इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि किसानों का एक बहुत कहते हैं हर किसान का ये क्वेश्चन होता है कि कितना खिलाना है, सही खिलाने का तरीका क्या है। तो किसान भाइयों, नमस्कार। खास करके पशुपालक साथियों, अपने अज़ोला के फ़ायदे, मात्रा, उपयोग तो जान लिया, लेकिन आज का सबसे ज़रूरी जो सवाल है वो है अज़ोला कैसे खिलाएं, किस तरह खिलाने से पूरा फ़ायदा मिले। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अज़ोला कैसे खिलाना है और किस तरह खिलाना है ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो। अज़ोला बेड, जैसे कि आप जानते हैं कि यह एक ताज़ा, हरा और साफ़ अज़ोला होना चाहिए। मतलब अगर आप पशु को खिला रहे हैं, किसी भी तरह के पशु को जिसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, तो अज़ोला के बारे में कहा जाता है कि यह तभी फ़ायदेमंद होता है जब रंग इसका हरा हो, इससे बदबू ना आती हो और सड़ा हुआ ना हो। इसके अलावा पीला या काला अज़ोला कभी ना खिलाएं। तो ये 3-4 बातें अज़ोला के बारे में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी पशु के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है अज़ोला की सफाई। अ, 1-2 बार साफ पानी से अज़ोला को जब हम निकालते हैं अज़ोला के टैंक से, तो उसको 1-2 पानी से ज़रूर साफ से धोना चाहिए, जिससे इसके अंदर अगर मिट्टी की या गोबर की थोड़ी बहुत बदबू रहती है, अगर रहती भी है, तो वो अच्छी तरह से धुल जाए। मिट्टी जो होती है कई बार निकल जाती है, जो डस्ट होता है वो निकल जाए, बदबू खत्म हो जाए, तभी पशु इसे खुशी-खुशी खाएँगे। तो ऑब्वियसली इन बातों को थोड़ा-सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और गाय और भैंस के लिए अगर हम बात करें तो अज़ोला को भूसे या दाने में मिलाकर दे सकते हैं। जो भी है, कभी भी अज़ोला जो है अकेला अज़ोला नहीं खिलाना चाहिए किसी भी पशु को। उसको या तो हरे चारे के साथ या सूखे चारे के साथ या उनका जो फीड होता है उसके साथ मिला करके देना चाहिए। अगर बकरी की बात करें तो अ, बकरी के लिए थोड़ी मात्रा सूखे चारे के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं। और वहीं मुर्गी के लिए अज़ोला सुखाकर भी दिया जा सकता है, ताज़ा अज़ोला भी दिया जा सकता है उनके फीड में मिलाकर। इवन अज़ोला को अच्छी तरह से सुखाकर, ताज़ा अज़ोला को सुखा लीजिए, उसका पाउडर बनाकर भी फीड में मिलाया जा सकता है। तो ये बातें ध्यान रखने की हैं। और मछली की अगर बात करें तो पेस्ट फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में या सीधा कच्चा जो अजोला है उसको तालाब में डाला जा सकता है, लेकिन उतनी ही मात्रा तालाब में छोड़नी चाहिए या पौंड में छोड़नी चाहिए जितनी मछली खा जाए। जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक अलग से अजोला ना डालें। अज़ोला देने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो सुबह या शाम का होता है। हमेशा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बढ़ाएँ, ये अपना हमेशा ध्यान रखें। अचानक किसी पशु को अगर अज़ोला देना शुरू किए हैं तो अचानक ज़्यादा मात्रा में अज़ोला ना दें, थोड़ी मात्रा में 100 ग्राम, 150 ग्राम इस तरह से दें और धीरे-धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाते हुए इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार इसको दें, जो ऑलरेडी रिकमेंड किया गया है। तो उसके अनुसार आपको अज़ोला देना चाहिए। हाँ, कई बार होता है कि पशुओं को खिलाने के समय कुछ गलतियां हो सकती है, जैसे बिना धोए अजोला को देना, ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में होते हैं। तो जब आप इसको निकालें तो 1-2 पानी से धो करके फिर पशुओं को दें, बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, अगर आपके पास पशु की संख्या कम हो गई है और अजोला ज़्यादा निकल रहा है तो आप उसको सुखा के रख लें, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पशु को ना खिलाएं। एक रिकमेंडेड डोज है उतना ही खिलाएं। और सड़ा हुआ, इसके अलावा बदबूदार कई बार अजोला होता है, उसको तो बिल्कुल ना खिलाएं। अजोला को पूरा चारा समझ लेना, अगर आजकल लोग बोलते हैं तो वो गलत है कि अजोला खिला दिया तो सब कुछ पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। अजोला को एक पूरक आहार कहा जा सकता है, जो कुछ न्यूट्रिएंट की कमी है उसके लिए है खास करके। लेकिन उसको नॉर्मल फीड, जो सूखा चारा, हरा चारा देते हैं, उसको देते रहना चाहिए। अ, अगर अजोला सही तरीके से दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि सभी पशुओं में दूध की वृद्धि तो होती ही है, और जैसे मुर्गी वगैरह में अंडा उत्पादन बढ़ता है, और उसके साथ साथ प्रोटीन चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो मांसपेशियों में अच्छी ग्रोथ होती है, इसलिए वजन और पशुओं के या सभी तरह के पशुओं में कह सकते हैं उसमें सुधार देखने को मिलता है। तो आज आपने देखा कि अजोला खिलाने का सही तरीका क्या है। अगर
आपको आपको इस ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को, जो फार्मिंग चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अजोला उत्पादन में होने वाली आम गलतियों को सुधारें। जय जवान जय किसान। थैंक यू।